करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट नेशनल, स्टेट, डे एंड इवेंट एंड अवार्ड, ये एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सभी 5 सेक्शन इस फर्स्ट वीक में दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हर सेक्शन को टच किया गया है इस करंट अफेयर्स में। तो इसे आप देखिए और जो भी मेरे यूट्यूब पे न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब कीजिए और आगे का इन्फॉर्मेशन मैं इसी तरह करंट अफेयर्स ला के आपको दूंगा। जो हम लोग का फर्स्ट करंट अफेयर्स है, ये है क्या, इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसी जगह पे अभी इस्टेब्लिश्ड किया गया है इंडिया के। तो ये इंडिया का जो फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है? चिड़िया टापू। जो चिड़िया टापू कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश रिसेंटली कहाँ किया गया है? चिड़िया टापू, साउथ अंडमान। अब जो कोरल रीफ है, ठीक है, कोरल रीफ एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो वार्म वाटर पे में रहता है। ठीक है, जैसे कि कोरल रीफ आप आइलैंड कह सकते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार कोरल रीफ आइलैंड है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया? पटना में डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में कहाँ? डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, हम लोग का दूसरा करंट इशूज है, 10,000 साल पुराना एक जोमन ईरा पोट्री पाया गया। क्या क्या है? 10,000 साल पुराना जोमन ईरा पोट्री। ठीक है, जैसे कि पोट्री पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में होता था, जैसे वो कहते हैं नदर्न ब्लैक वेयर पोट्री खाते थे। ठीक है, इसका मेनली यूज होता था किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, और इसका जो आउटर सरफेस होता था, ठीक है, आउटर सरफेस होता था ये शाइनी ब्लैक कलर का होता था। तो ये 10,000 साल पुराना जोमन इरा पोट्री कहाँ पाया गया? जापान के लेक बीमा में पाया गया। कहाँ पाया गया? जापान के लेक बीवा में पाया गया। जापान के लेक बी वाप में पाया गया, बी वा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली अभी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। क्या है इसका फुल फॉर्म? WTDC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली अजरबैजान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कहाँ पे है? कहाँ पे किया गया? बाकू। अब बाकू है कहाँ? अजरबैजान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिसमें कि इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले किया है। तो ये जनरली किसको? डिजिटल इंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन ICTC के बारे में इंडिया डिस्कशन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, कहाँ पे है? तो ये अजरबैजान। ठीक है, कहाँ पे? अजरबैजान। और ये कहाँ पे हुआ? अजरबैजान के बाकू प्लेस में। रिसेंटली इंडिया एक डील साइन किया है, जो US के साथ डील साइन किया गया है। ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो टोटल डील साइन किया गया है 7,995 करोड़ का। अब ये एक्चुअली ये डील इंपॉर्टेंट है। नेवी का एक हेलीकॉप्टर है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये जो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर है, ये एक्चुअली नेवी को दिया गया है रिसेंटली, ये दिया जाएगा। तो ये किस गवर्नमेंट, किस कंट्री के बीच में किया गया है? इंडिया एंड US के बीच में डील साइन किया गया है। तो कुछ टाइम के बाद ये इंडियन नेवी को थमा दिया जाएगा। नेक्स्ट एक वियतनामीज मूवी है। क्या है? एक वियतनामीज मूवी, जिसका उस मूवी का नाम है स्किन ऑफ यूथ। क्या नाम है मूवी का? स्किन ऑफ यूथ मूवी का नाम है। जो क्या जीता? गोल्डन पीकॉक प्राइज जीता का। किस इवेंट में? IFFI इवेंट में ये गोल्डन पीकॉक प्राइज जीता हुआ है। तो उस मूवी का नाम क्या है? स्किन ऑफ यूथ मूवी है। ये स्किन ऑफ यूथ मूवी किसका है? वियतनाम का एक मूवी है। नेक्स्ट है क्या? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड क्या है? ग्लोबल
इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो जीता है चेफ विजय कुमार। जो शेफ होते हैं वो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जीता है, जिसका नाम है विजय कुमार। नेक्स्ट है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 एडवांस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड किसको दिया गया? तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाबा कल्याणी को दिया गया। किसको दिया गया? बाबा कल्याणी को। ये इंडियन ऑफ द ईयर 2025 फॉर द एडवांसेस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये इनको अवार्ड दिया गया, बाबा कल्याणी को। जो वर्ल्ड एड्स डे होता है, वर्ल्ड एक्चुअली एड्स किससे होता है? एड्स होता है वायरस से, ठीक है, जो HIV के कारण होता है एड्स। ये हर साल 1 दिसंबर के फर्स्ट 1 तारीख को मनाते हैं। तो इसका जो थीम है, थीम क्या है? स्ट्रॉन्ग इक्विटेबल कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। क्या थीम है? स्ट्रॉन्ग इक्विटेबल कम्युनिटी सपोर्ट रिस्पॉन्सिव टू द HIV। एक ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक, ये लॉन्च किया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक मतलब ऑर्गेनिक, जितने ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है, ठीक है, जो विदाउट केमिकल के यूज से फार्मिंग होता है, ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? नॉर्थ ईस्ट का मेघालय स्टेट ये लॉन्च किया है। क्या मेघालय क्या किया है? मेघालय किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक को लॉन्च किया है। एक ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को एक पहचान देने के लिए। हम लोग का नेक्स्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 77 फुट का लॉर्ड भगवान राम का एक स्टैच्यू अनवेल किए हैं। ये कहाँ पे किया गया है? पाटागली-मथ, जो गोवा में है। कहाँ पे है? पाटागली-मथ गोवा में है। टोटल ये जो किसका बना हुआ है? ब्रोंज का बना हुआ है। ये जो स्टैच्यू है 77 फुट स्टैच्यू भगवान राम का, ठीक है, ये गोवा में इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली। और ये मठ का नाम क्या है? पाटागली-मठ, जो ब्रोंज का बना हुआ है। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक अभी साइक्लोन आया था। साइक्लोन का कहाँ नाम? साइक्लोन दितवा। जो कहाँ पे आया साइक्लोन दितवा? ये साइक्लोन दितवा आया है श्रीलंका में। ओके, तो ये अभी इंडियन गवर्नमेंट एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। ये श्रीलंका को एक तरह से रेस्क्यू के रूप में और कुछ रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल भेजा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु। साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन दितवा। नेक्स्ट रिसेंटली अभी इंडिया जो सप्लाई किया है टोटल 73 टन्स ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन किस कंट्री को सप्लाई किया गया है? अफगानिस्तान को। अभी जानते हैं कि अफगानिस्तान का रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ये फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान का है, इंडिया में विजिट किया है एज ए फॉरेन रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में इंडिया 73 टन्स टोटल मेडिसिन एंड वैक्सीन अफगानिस्तान को भेजा है। किसके लिए? हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के लिए। हम लोग अभी सभी जानते हैं कि जो इंडिया का जीडीपी है टोटल 8.2% ये क्वार्टर ईयर में हुआ है, ठीक है। तो बट इसका एक कंट्राडिक्टरी है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको ग्रेड दिया हुआ है, C ग्रेड का दिया हुआ है इंडिया के जीडीपी स्टैटिक्स। जैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उस संदर्भ में इंडिया को C ग्रेड दिया हुआ है। एक्चुअली ये IMF का 4 ग्रेड होता है, A, B, C, D। तो जो लास्ट सेकेंड है तो ये IMF के द्वारा दिया गया है। इंडिया को जैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तो कौन सा ग्रेड है? C ग्रेड है। टोटल कितना है? 8.2% ग्रोथ है इंडिया का 2022-23 के बेस ईयर पे। बेस ईयर कितना? 22 और 23 का बेस ईयर लिया गया था। अपॉइंटमेंट पे आते हैं। रिसेंटली CBIC का चेयरमैन कौन डिक्लेयर किया गया? कौन बना है? तो विवेक चतुर्वेदी ये बना हुआ है। CBIC का चेयरमैन बना हुआ है। कौन बना हुआ है? विवेक चतुर्वेदी। जो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटा, ठीक है, इनको अभी इसका नाम लिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 फॉर मेजर रिफॉर्म इन इंडियन क्रिकेट इंक्लूडिंग जेंडर पे पैरिटी एंड WPL एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसको इनका नाम लिया गया किस फील्ड में? क्रिकेट के रिफॉर्म में, ठीक है। और
जेंडर पे पैरिटी का मतलब होता है क्या, इक्वल पेमेंट दिया जाएगा वीमेन को भी एज कम्पेयर टू द मैन। नेक्स्ट है कि नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कब करते हैं, December 1 को नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, हॉर्नबिल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का। रिसेंटली इंडिया में जो सेस्मिक हजार्ड मैप होता है, जो सेस्मिक एक्चुअली जो अर्थक्वेक का जोन है, ये अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा मैप। तो जो इंटायर हिमालयन जोन है, क्या है, इंटायर हिमालयन जोन है, उसको हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी कौन सा होता है, जोन 6 हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। ठीक है, जो इंटायर हिमालयन को रखा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में किस इंडिया के कौन से पार्ट को रखा गया है, तो ये कौन सा है, इंटायर हिमालयन जोन। ऐसा नहीं कि ईस्टर्न हिमालयन जोन, वेस्टर्न हिमालयन जोन, ऐसा नहीं है, ये इंटायर हिमालयन जोन को हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। ठीक है, किसमें, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर से री इलेक्ट किया गया है, जिससे कि री इन्फोर्सिंग इट्स ग्लोबल कल्चर एंड एजुकेशन रोल इंडिया अपना अच्छे से दिखाएगा। ये एक्चुअली बॉडी है क्या, कल्चरल और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट है कि जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं, जैसे कि व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये सब जितने कि इंडिया का मैसेजिंग ऐप है, ये सभी को सिम लिंक्ड वेरिफिकेशन से किया जाएगा, सिम लिंक्ड वेरिफिकेशन से लिंक किया जाएगा, जिससे कि जो भी साइबर फ्रॉड होता है वो क्या होगा, उससे रिड्यूस होगा। तो क्या है, जितना भी मैसेजिंग ऐप है किससे किया गया है, सिम लिंक्ड वेरीफाइड किया जाएगा, जिससे कि साइबर फ्रॉड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, जो दार्जिलिंग का मैंडेरिन ऑरेंज है। ठीक है, मैंडेरिन ऑरेंज किस जगह का है, ये दार्जिलिंग का है। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ओके, क्या मिला है इसको, जीआई टैग मिला है। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंडेरिन ऑरेंज किस जगह का है, ये दार्जिलिंग का है। मैंडेरिन ऑरेंज कहाँ पे है, दार्जिलिंग का ये मैंडेरिन ऑरेंज है, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है जो टीम एक स्कीम है। ठीक है, टीम स्कीम प्रोवाइड एमएसएमई डिजिटल टूल टू इम्प्रूव ई कॉमर्स एक्सेस एंड स्पेशली वीमेन लेड इंटरप्राइज। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि स्कीम टीम क्या है। ठीक है, या टीम स्कीम क्या है, तो ये एमएसएमई से रिलेटेड है, जो वीमेन लेड इंटरप्राइज से कनेक्टेड है। इंडिया अभी इंडिजीनियस एक हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये एविएशन सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा। तो ये एक्चुअली क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हंसा रिसेंटली इंडिया कौन से एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, जो सेल्फ मेड है, मतलब इंडिजीनियस है, तो उसका नाम क्या है, हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट। हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, अभी रिसेंटली तारागिरी इसके अंदर बनाया गया। किसके अंदर बनाया गया, प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के अंदर, जिसमें कि 75% इंडिजीनियस कंटेंट दिया जाएगा, 75% मशीनरी इंडिया का रहेगा। इंडिया भी रीडिस्कवर्ड किया गया है, इसका नाम है एटायोप्सिस स्पैनिशिप। तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो इंडिया है रिसेंटली अभी रीडिस्कवर्ड किया है एटायोप्सिस पैनिपेस, जिसको बोलते हैं एटायोप्सिस पैनिपेस। एक तरह का ये बैम्बू श्रिम्प है, जो 72 ईयर्स के बाद रीडिस्कवर्ड किया गया है। इसका काम क्या, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन का काम है। ठीक है, तो ये क्या है, एटायोप्सिस पैनिपेस रिसेंटली अभी इंडिया डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, जो इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया एंड रशिया एक डील साइन किया है 90 डेज, जो वीज़ा फ्री ट्रेवल एग्रीमेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि 90 डेज
वीज़ा फ्री ट्रेवल एग्रीमेंट कौन सा दो कंट्री साइन किया है? तो ये सऊदी अरेबिया एंड रशिया है। कौन सा कंट्री, दो कंट्री है, सऊदी अरब एंड रशिया है। उसी तरह सूडान अप्रूव किया है रशिया का फर्स्ट अफ्रीकन नवल बेस, कहाँ पे? रेड सी पे। ठीक है, रशिया का फर्स्ट अफ्रीकन नवल बेस कहाँ लगाया जाएगा? रेड सी पे। कौन अप्रूव किया है? सूडान अप्रूव किया है। तो ये दो इंटरनेशनल करेंट न्यूज़ जो है क्या है, सऊदी अरब एंड रशिया 90 डेज वीज़ा फ्री ट्रेवल एग्रीमेंट डील साइन किया है। दूसरा क्या है, सूडान अप्रूव किया है रशिया का फर्स्ट अफ्रीकन नवल बेस जो रेड सी पे करेगा। रिसेंटली तमिलनाडु जो स्टेट है वो न्यू 5 जीआई टैग उसमें ऐड किया गया है। 5 लगातार जीआई टैग जो है, कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली ऐड किया हुआ है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, ये हाईएस्ट 6 हिटर क्रिकेटर बन गया है, सबसे ज़्यादा 6 मारने वाला ओडीआई में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस कितना है? 352 6 है, जो किसको सरपास, शाहिद अफरीदी को पार कर दिया है। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट 6 मारने वाला, नंबर ऑफ 6 मारने वाले ये रोहित शर्मा 352 6 अभी तक लगाए हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज, इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज। इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में होता है? इंडिया एंड मालदीव के बीच में इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। दो कंट्री का नाम क्या है? इंडिया एंड मालदीव के बीच में इक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। अभी पंजाब नेशनल बैंक का फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को अपॉइंट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। एक ऐप है ई स्वाथू 2.0 ऐप का नाम क्या है? ई स्वाथू 2.0 ऐप। ठीक है, ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? ये स्टेट लॉन्च किया, कर्नाटक लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या है? रूरल प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज करना। इसका मेन एम क्या है? रूरल प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? ई स्वाथू 2.0 ऐप, कर्नाटक लॉन्च किया है इसको। हम लोग का नेक्स्ट है 5 दिसंबर में आ जाते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर लॉन्च किया 100 डेज कंपेन टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि 100 डेज कंपेन टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उसी तरह एक पोषण ट्रैकर इसकी पोर्टल है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 34% ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन आर अंडर स्टंटेड। ठीक है, कितना परसेंट है? 34% चिल्ड्रन जो है ये स्टंटेड के अंदर है। पोषण ट्रैकर के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है। उसी तरह वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक कितना है? 131 रैंक है। कितना रैंक है इंडिया का? 131 रैंक है। किस इंडेक्स में? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में। अभी ओएनजीसी का चेयरपर्सन कौन है? ओएनजीसी का चेयरपर्सन है अरुण कुमार सिंह। ठीक है, जिसको 1 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। नेक्स्ट है दिसंबर 3 दिसंबर को इंडिया मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ कंपेन लाइक एक्सेसिबल इंडिया, यूडीआईडी एंड पीएम दक्ष। ठीक है, 3 दिसंबर को, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कौन सा किस दिन को इंडिया मार्क किया इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो ये 3 दिसंबर है। ठीक है, नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, नेवी डे हर साल कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। अब साउथ कर्नाटक का है जो नेम्ड किया डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब किस डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया है? कर्नाटक के साउथ कन्नाड को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब डिक्लेयर किया है। जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कैंपस बनाया, इंडिया में फर्स्ट टाइम अपना कैंपस बना रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी किस कंट्री का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में अपना कैंपस कहाँ बना रहा है? गुरुग्राम में। 27वां नवरत्न कंपनी कौन सा बनाई रिसेंटली? लुमारीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। 27 नवरत्न कंपनी कौन सा बना है? लुमारीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, 27वां नवरत्न कंपनी बना है। यंगेस्ट सेल्फ मेड वीमेन बिलियनर ग्लोबली कौन अभी बना है? 29 साल की, इसका नाम है लॉना लॉप्स लारा। क्या नाम है? लॉना लॉप्स लारा। ये यंगेस्ट अभी वर्ल्ड का बिलियनर
बनी है जो 29 साल की है। सेंट्रल लोकसभा एक बिल पास किया, सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025। कौन सा बिल है? सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025 का, जिसका एम क्या है? न्यू टैक्सेस ऑन टोबाको एंड पान मसाला पे लगाया जाएगा। ठीक है, किस पे जनरली फोकस किया? टोबाको एंड पान मसाला पे टैक्स लगाया जाएगा। सेबी लॉन्च किया है स्वाघात F1। क्या लॉन्च किया है? स्वाघात F1 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर विथ 10 ईयर्स वैलिडिटी है। ओके, तो इसका स्वाघात F1 लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। वर्ल्ड सॉयल डे कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। ठीक है, जिसका इम्पेज लिंक बिटवीन द हेल्दी सॉयल एंड द सस्टेनेबल सिटी। वर्ल्ड सॉयल डे कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। तो ये इंटरनेशनल वॉलंटियर डे क्या है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे शो द लॉन्च ऑफ IVY 2026 को लॉन्च किया है। IVY 2026 हाईलाइटिंग द वॉलंटियर ऑफ कंट्रीब्यूशन। हम लोग का नेक्स्ट है जो एक अर्मंड डुप्लेंटिस। ठीक है, अर्मंड डुप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलॉगिस वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर 2025 जीता है। कौन जीता है? वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर 2025 कौन जीता है? अर्मंड डुप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलॉगिस। क्या है? ये है अर्मंड डुप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलॉगिस। तो हम लोग ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ओके, ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसको पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।